12 जुलाई 1960 को स्थापित टीएमयू का सेंट्रल लाइब्रेरी अब हाईटेक हो गया है। अपनी पौराणिक विरासत को समेटे इस लाइब्रेरी में अब कई नए आयाम जुड़ गए हैं तो कई जुड़ने जा रहा है। इस लाइब्रेरी में प्राय सभी भाषाओं के लगभग 1,55,000 से अधिक पुस्तक मौजूद हैं। 400 के करीब पांडुलिपि हैं जिनमें ताम्रपत्र, भोजपत्र आदि शामिल है। यह लगभग 200 साल पुराना है जिसे यहाँ सहेज कर रखा गया है। इस लाइब्रेरी की किताबों की पन्ने को पलटकर कवि रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर सुदर्शन सिंह, शिवचंद्र झा जैसे कई नामी हस्तियों ने ज्ञानवर्धन किया है। आज भी यहाँ से तिलका मांझी विश्वविद्यालय के स्नातक, स्नातकोत्तर के छात्र, शिक्षक, शोधार्थी पुस्तक लेकर अपनी ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। इस सेंट्रल लाइब्रेरी से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री दी जाती है। यहाँ देश के नामी विद्वानों के द्वारा लिखित पुस्तक है तो विदेश, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका के विद्वानों की लिखी पुस्तक भी मौजूद है। सेंट्रल लाइब्रेरी के डायरेक्टर की माने तो यहाँ कुल 10 सेक्शन है। हाल में प्लेरिज्म यानी पूर्व प्रबंधकीय पुनरावृत्ति सेक्शन और क्यूबिकल सेक्शन बना है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 2 माह के बाद साइबर लाइब्रेरी भी काम करने लगेगी जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। यदि साइबर लाइब्रेरी का काम करने लगा तो यह टीएमयू के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आइए देखते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की रखी पुस्तकें और निदेशक से जानते हैं ताजा हाल। यह है लाइब्रेरी का क्लासरूम जहां आज इसलिए आए हैं यहाँ पे विलिस के छात्र भाइवा देने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ा सा मास्क हटा लीजिए। तो क्या बिलिस का या एमलिस का? बिलिस का सर। बिलिस का भाइवा चल रहा है। भाइवा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अतुल कुमार शर्मा जी। आप भी भाइवा देने आए हैं? यस सर। अच्छा, क्या नाम हुआ? प्रिया कुमारी। किस लिए आई है? भाइवा देने। किस चीज का? दिल्ली से। बिलिस का। अच्छा, अभी तो कॉलेज बंद है, ये यहाँ पढ़ाई तो नहीं हो रही है लेकिन आई है आज भाइवा, आज भर ही है। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? काजल किरण। ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ रखी है लाइब्रेरी की सभी पुस्तकें। यहाँ देश विदेश के नामी लेखकों के किताब रखे हुए हैं तो विदेश, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, अफ्रीका आदि के बड़े राइटरों के भी किताबें यहाँ रखी हुई है। यहाँ रखी पुस्तकों को लाइब्रेरी के कर्मचारी व पदाधिकारी बड़ी शिद्दत से सहेज कर रखते हैं। यह देखिए मशहूर द यूरोपियन डिस्कवरी ऑफ अमेरिका नामक पुस्तक। द स्टाम्प एक्ट क्राइसिस भी लाइब्रेरी की बढ़ा रही है शोभा। आइए डायरेक्टर से लेते हैं पुस्तकों की जानकारी। ये इसकी किताबें हैं जी। और ये विंग जो है जी, इसमें जो नई किताबें सब प्रथम जब आती हैं
तो उसको एक्विजिशन नंबर डाल के और बुक्स क्लासीफाई करके उसको स्टैक पर जो है डाल दिया जाता है। जी जी जी। इसमें सोशोलॉजी है, बॉटनी है, कॉमर्स है, पत्रिका से आके देख रहे हैं कि इतनी सारी किताबें हैं। माना हर सेक्शन आप देख रहे हैं कि कहाँ सोशोलॉजी लिखा हुआ है। जी इधर जो है आपको जूलॉजी की किताबें हैं, बायोलॉजी की किताबें हैं, मैथमेटिक्स की किताबें हैं। इसी तरह हर सब्जेक्ट की उसको क्लासीफाई करने के बाद इधर कॉमर्स की किताबें हैं। ये इसी ढंग से जो है किताबों का अनुक्रम हमारे यहाँ स्टैक के विदेशों की भी कुछ किताबें हैं जो ग्रंथ नुमा हैं। इंसाइक्लोपीडिया वगैरह है, जी वर्ल्ड लेवल की वो किताब किस तरह है पीछे सब कुछ। जी जी। ये सब पुरानी किताब इस टाइप में आप जो भी मिलेंगे वो पुरानी किताबें मिलेंगी। ये सभी पुरानी किताबें हैं। पहले से जो आई हुई है पुस्तकें जी वो जी हैं। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये सब जो है वर्ल्ड लेवल की बुक्स हैं। जी इसके बाद गांधी पर भी दर्शन है, पूरा सीरीज है वांग्मय, जी ये सब भी है यहाँ पुस्तक। ये लाइब्रेरी बहुत ही रिच लाइब्रेरी है। जी जी। और काफी 1960 से धार्मिक अभी नई पुस्तकें भी आई होगी। हाँ, नई पुस्तकें तो 2012 के बाद नहीं आ पाई हैं, जी लेकिन जो किताबें हैं वो उसी समय से जो सब क्लासीफाई हुई ये सब देख लेटेस्ट बुक यही सब है पढ़ी। सर सेंट्रल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश्ड हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और यहाँ बहुत किस्म के जो है किताबें हैं, पांडुलिपि है और मैगजीन है। तो अभी क्या कुछ खास यहाँ पर जो है चल रहा है सर, जो हम कह सकते हैं कि टीएमयू के लिए ये खास सेंट्रल लाइब्रेरी में हो रहा है? इसमें ऐसा है कि केंद्रीय पुस्तकालय ये जो भागलपुर विश्वविद्यालय का दिन ब दिन विकास की ओर अग्रसर है। जी जी 2-3 आयाम जो जुड़ गए हैं और कुछ जुड़ने वाले हैं लेटेस्ट, जी। जिसमें एक तो कि पहली बार जो है बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों के बाद में पहली बार यहाँ जी। भागलपुर में ये जो शोध प्रबंध लोग डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करते हैं, चाहे साइंस में, कॉमर्स में जी और या सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, तो इन विधाओं में जो शोध प्रबंध तैयार किया जाता है शोधार्थियों के द्वारा, तो उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए, नकल ना हो जाए, इसके लिए एक प्लेगरिज्म जो की व्यवस्था इस सेंट्रल लाइब्रेरी के अंतर्गत की गई है। तो जो विद्यार्थी शोधार्थी उसको तैयार करते हैं तो पहले वो सारी चीज़ें हमारे लाइब्रेरी को भेजी जाती है ये चेक करने के लिए कि ये इसकी स्थिति क्या है, ये डुप्लीकेसी तो नहीं हो रही है। इसलिए हम उसको पहले चेक करते हैं और जो उसके जो परसेंटेज होते हैं यूजीसी के गाइडलाइन के मुताबिक 10% होना चाहिए, तो उसको हम लोग शोधित करके अगर परसेंटेज सही रहता है तो उसको हम ये लिख करके उसको रिपोर्ट संबंधित विभाग को, संबंधित सब्जेक्ट के विभाग या अध्यक्ष को भेज देते हैं जी। अगर उनका 10% के आसपास आता है तो वो फिर अपना थीसिस शोध को जो है जमा कर सकते हैं जी। तो ये एक नया अध्याय जुड़ा है इस तिलकामाली भागलपुर विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में। इसके अतिरिक्त जी जो दूसरा अध्याय जुड़ा है वो साइबर लाइब्रेरी का जी, जो हमारे यहाँ, इससे ये तो फायदा है कि हम यहाँ जो फिजिकल बुक है जी उसको पढ़ने के अतिरिक्त हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जी की साइट जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल है, इलेक्ट्रॉनिक आपको जर्नल के अलावा बुक्स में जो पूरे माना संसार के वर्ल्ड लेवल पे जो भी किताबें छपती हैं वो साइट पर उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉनिक साइट पर। उसको हम यहाँ फिजिकल के रूप में नहीं रहने के बावजूद भी हम जो है उसको खोल करके इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। अगर हमें ये लगता है कि इसमें जो भी चीज़ें हमारे काम के लायक है तो हम उसे उतने दूर को हम प्रिंट आउट डाल सकते हैं और प्रिंट कर उसका निकाल सकते हैं। इससे हमारे शोध के काम में या जानकारी के मामले में
बहुत बड़ी उपलब्धि शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को मिलने जा रही है। ये साइबर लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी जो है, ये कब तक जो है तैयार हो जाएगा सर? हमें जैसा लग रहा है कि 1-2 महीने के अंदर जी इसके कनेक्शन हमारे सारे मिल रहे हैं। आप देखे ही होंगे पर लाइब्रेरी को हमने पूरी तरह से उसको तैयार कर लिया है और अब वो कनेक्ट हो जाएगा, जिसमें ई बुक और ई जर्नल का जो है लाभ मिलने लग जाएगा शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को, जो डिफरेंट कॉलेजेस से या आपको विभागों से आते हैं। जी, यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में कितने बुक्स होंगे करीब? अभी लगभग 1.5 लाख से ऊपर पुस्तकें हैं यहाँ। जी, पांडुलिपि भी है लगभग 400 की संख्या में लगभग है, जिसमें ताम्र पत्र है या आपको भोजपत्र, ये सारे तैयार किए हुए बड़े ढंग से रखे हुए हैं। जी 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 जी। तो ये किस तरह के, जो बहुत सारे पुराने बुक्स भी हैं, वो कहाँ के किस तरह के बुक हैं, थोड़ा डिस्क्राइब करें। जो ये सारे जो पांडुलिपि हैं वो इसी रीजन में बहुत, जो भागलपुर पुराना जिला था उस समय जो मुंगेर इधर और इधर साहेबगंज तक मिला हुआ था, जो भागलपुर से ही कंट्रोल हुआ करता था, तो इर्द गिर्द में जो साहित्य लिखे जा रहे थे और उनका प्रकाशन नहीं हो पाया, ऐसे लोगों ने इस विश्वविद्यालय को उस समय में डोनेट कर दिया लोगों ने। इसकी संख्या आ गई है और उस पर काम चल रहा था। कुछ दिन पूर्व जो है इस जो ऐसे ग्रंथ वगैरह हैं उसका काम के लिए जो है ग्रंथ के कार्यों के लिए संग्रहालय है पटना में, वहाँ वो पूरा ऐसे अभिलेखों के संरक्षण के लिए और प्रकाशन के लिए वो कार्य कर रही है। उसकी पूरी टीम आई थी जो काफ़ी दिनों तक यहाँ काम की है और भी अन्यत्र जगहों में काम किया है, जहाँ पुस्तकालय से पुराने घरों में पुस्तकालय बहुत आदमी को रहा है, तो वो काम उसी संदर्भ में वो यहाँ भी बहुत दिन काम किए हैं और उन्होंने एक ट्रीटमेंट कर दिया है उसको, जो हैंड मैन्युस्क्रिप्ट है उसको ट्रीटमेंट किया है, लैमिनेशन किया है। अब बाद में उसका अगर वो पहल किया जाएगा तो उसका प्रकाशन भी होगा, बुक फॉर्म में भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आ सकता है। आज स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है? नहीं, यहाँ तो जो अभी फिलहाल आज आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो हो हमारे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के हैं, मास्टर ऑफ बिलिस एमलिस की यहाँ डिग्री दी जाती है और वो लोग फिर इस विधा में जो पूरे भारतवर्ष में जो लाइब्रेरी है उसमें उनका नियोजन हो पाता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है जी यहाँ के बिलिस और एमलिस करने के बाद जी। तो ये लोग आज किस लिए आए हुए थे? आज एक्चुअली क्या है कि बिलिस की पढ़ाई के बाद एक इंटरनल असेसमेंट होता है हम लोग का, उसमें एक मौखिकी की परीक्षा होती है, उसमें वो लोग अपेयर हो रहे हैं, फिर इनका फाइनल एग्जाम होगा। जी सर, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम आनंद कुमार झा हुआ, मैं प्रोफेसर इंचार्ज विगत जुलाई 2020 से हूँ यहाँ। उसके बाद से ये सारे कार्य देख रहा हूँ और पुस्तकालय विज्ञान का निदेशक भी हूँ। हमारे ही नियंत्रण में बीएलिस और एमलिस की पढ़ाई होती है और वैसे तो मैं 3 प्रभार में हूँ। मुख्य रूप से मैं लाइब्रेरी से हिस्ट्री डिपार्टमेंट पीजी हिस्ट्री में जो है एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और उसके बाद लाइब्रेरी, चूँकि मैं लाइब्रेरी साइंस का डिग्री होल्डर रहा हूँ, इसलिए लाइब्रेरी प्रति रुचि थी, तो विश्वविद्यालय पदाधिकारियों ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि आप इसे संभालें, तो लाइब्रेरी को बढ़ाएं, विकास देखें और क्या सब हो सकता है। तो यहाँ के प्रशासनिक लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया और हमने ये कार्य किया है। इसके अतिरिक्त मैं भागलपुर विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग का भी कार्य देख रहा हूँ। वहाँ भागलपुर विश्वविद्यालय में डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जाम हूँ, जो परीक्षाएं कैसे संचालित होंगी और कैसे समय पर परीक्षा लिए जाए और उसका प्रकाशन हो पाए, रिजल्ट निकल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका प्रिय प्रभात से बात करने। प्रिय प्रभात देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद।